2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोट आगामी सितंबर माह से बंद करने की घोषणा के बाद देश भर की तरह अमरावती में भी व्यापारियों और उद्योजकों में काफी खलबली मची। सराफा से लेकर बिल्डर तक सभी अपने गुलाबी नोट लेकर बैंक शाखाओं में दौड़ लगाने का नजारा शनिवार की दोपहर दिखाई दिया। बैंक से जुड़े सूत्र के मुताबिक पहले ही दिन अपेक्षा से काफी अधिक मात्रा में बड़े मूल्य वर्ग की करेंसी जमा हुई है, जो अनुमानित तौर पर करीब 30 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा सराफा बाजार से मिली सूचना के मुताबिक 2000 रुपए के नोट देकर बड़ी मात्रा में सोने की खरीदी की गई। इसका अंदाजा भी करोड़ में बताया जा रहा है, जिसकी वजह से सोने के रेट में अचानक ही जबरदस्त उछाल आया और सोने के दाम 65 से 70 हजार रुपए प्रति तोला बोले गए। इस रेट में भी लोगों ने बड़े पैमाने पर सोने की खरीदी करने का दावा बाजार सूत्रों ने किया है। वहीं 2000 रुपए की नोटों को लेकर ग्रामीण एवं दूर दराज वाले इलाकों में रहने वाले लोगों में काफी चिंता का माहौल बन गया है। ऐसे में रिजर्व बैंक ने ग्रामीण व दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी विशेष सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके तहत कहा गया है कि गांव में रहने वाले लोगों को 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए शहरों में स्थित बैंक शाखाओं में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि गाँवों और छोटे शहरों में स्थित बिजनेस करस्पॉन्डेंट सेंटरों में ही संबंधित क्षेत्र के खाता धारकों द्वारा अपने पास रहने वाली 2000 रुपए की नोटों को बदल कर लिया जा सकेगा। सरकारी ज्ञान विज्ञान प्रशिक्षण संस्था यानी विदर्भ महाविद्यालय में आज सुबह 9 बजे से लॉ सेकंड ईयर की चौथे सेमेस्टर की परीक्षा शुरू रहने के दौरान मोबाइल का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन तरीके से नकलबाजी के प्रयास का मामला उजागर हुआ। साइबर सेल की सतर्कता से उजागर हुए इस मामले में पुलिस ने तुरंत बीएमवी स्थित परीक्षा केंद्र पहुंचकर वहां पर नकल का प्रयास कर रहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद प्रणीत सोनी सहित भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी भूषण हरकुट व सौरभ पिंपलकर को अपनी हिरासत में लिया, जिसमें से प्रणीत सोनी व भूषण हरकुट खुद इस परीक्षा में शामिल होकर नकल मारते हुए पर्चा हल करने का प्रयास कर रहे थे। वहीं सौरभ पिंपलकर द्वारा उन्हें नकल सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा था। इस मामले को लेकर शहर में राजनीति भी गरमाने लगी है। साइबर सेल द्वारा नकल का मामला पकड़कर उजागर किए जाने के बाद बीएमवी प्रशासन की ओर से गाड़गेनगर थाने में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराई। साथ ही साइबर सेल के पथक ने तीनों नकलबाजों को पकड़कर गाड़गेनगर पुलिस के हवाले किया, जहां पर तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई काफी देर तक चलती रही। इस मामले की जानकारी मिलते ही संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के परीक्षा मंडल सदस्य भैया साहब मेटकर तुरंत बीएमवी स्थित परीक्षा केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने मामले की विस्तृत जानकारी हासिल करने के साथ बताया कि मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार करते हुए विद्यापीठ प्रशासन के सामने रखी जाएगी, जिसके बाद दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व पार्षद सहित भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 पदाधिकारियों के विद्यापीठ परीक्षा दौरान नकल के मामले में पकड़े जाने की जानकारी मिलते ही युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बीएमवी परिसर पहुंचकर इस पूरे मामले का जमकर निषेध किया। साथ ही नकल करते पकड़े गए तीनों लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई किए जाने की मांग भी उठाई। अचलपुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के बलिराजा सदन में आज सुबह 11 बजे मंडी के सभी नवनिर्वाचित संचालकों की पहली बैठक बुलाई गई, जिसमें मंडी के सभापति व उपसभापति पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया पर अमल किया गया, जिसमें इगलासपुर निवासी मंडी संचालक राजेंद्र उर्फ राजू गोरले मतदान की प्रक्रिया पश्चात सभापति निर्वाचित हुए। वहीं निर्विरोध तरीके से अमोल चिमोटे उपसभापति बने। सभापति पद के लिए शेतकरी पैनल के संचालक नितिन आगे व सहकार पैनल के संचालक राजू गोरले ने नामांकन दर्ज किया था और नामांकन वापसी का समय समाप्त होने तक सभापति पद हेतु दोनों के ही मैदान में डटे रहने की वजह से सभापति पद के लिए चुनाव करवाना पड़ा, जिसमें राजू गोरले ने बाजी मारी। मतदान के परिणाम की घोषणा होते ही जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू देशमुख भी कृषि मंडी पहुंचे और उन्होंने नवनिर्वाचित सभापति राजेंद्र गोरले व उपसभापति अमोल चिमोटे का पुष्पहार पहनाकर सत्कार किया। राज्य में चल रहे सत्ता संघर्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा विगत 11 मई को सुनाए गए फैसले के बाद राज्य की शिंदे फडणवीस सरकार को काफी बड़ी राहत मिली है और सरकार पर रहने वाला खतरा फिलहाल टल गया है। ऐसे में विगत 6 माह से प्रलंबित रहने वाला मंत्रिमंडल का विस्तार अब जल्द ही होने की संभावना है। अनुमान जताया जा रहा है कि संभवतः आगामी 24 मई को राज्य मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित विस्तार किया जाएगा। इस समय राज्य मंत्रिमंडल में मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के 28 पद रिक्त पड़े हैं, जिसमें से 26 पदों को भरने की तैयारी राज्य सरकार द्वारा कर ली गई है। इसके तहत शिंदे गुट के 4, भाजपा के 6 व 2 निर्दलीय विधायकों को कैबिनेट मंत्री तथा सरकार में शामिल दोनों दलों व सहयोगी दलों के 14 विधायकों को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। राज्य के वन व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आज तड़के राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के मोजरी स्थित गुरुकुंज आश्रम पहुंचे और उन्होंने यहां पर सामुदायिक प्रार्थना में हिस्सा लिया। इस समय यहां के सर्वतीर्थ कुंड में मंत्री मुनगंटीवार के दिवंगत पिता सच्चिदानंद मुनगंटीवार की अस्थियों का विसर्जन भी किया गया। सामुदायिक प्रार्थना में हिस्सा लेते हुए वन मंत्री मुनगंटीवार ने कहा कि विवेकपूर्ण जीवन पद्धति के लिए राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के विचारों को स्वीकार करना मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। श्लोक क्रमांक 54 स्थित प्रज्ञस्य
आज दोपहर फसल मंडी में तिवसा तहसील अंतर्गत धोत्रा व कालावोटा गांव से मूंगफली की फसल लेकर जब किसान मंडी में पहुंचे तो उन्हें कल शुक्रवार के मुकाबले आधे दाम पर माल मांगा गया। ऐसे में 10-10 क्विंटल माल लेकर आए श्रीकांत राउत व निरंजन वर्मा पवार का कुछ देर के लिए पारा चढ़ गया था, जिनका फसल मंडी में आड़त व्यवसायियों व खरीदारों के साथ कुछ समय तक शाब्दिक विवाद भी हुआ। जे घेवाल आहे मिला बघत आहे सगळी, कारण की दरवर्षी आम्ही शेंगा आणतो 7,000 रुपये ऑनलाईन राहते भाव, इथं आणली का आम्हाला 5,000-4,000 रुपये भाव मिळते। त्याच्यामुळे आम्ही यंदाही शेंग काही लोक वापस नेणार आहे, मी पण वापस नेणार आहे। नाही जर भाव गेला तर काही ना काही आम्हाला जा लागन, ठिया मांडा लागन, काहीतरी करा लागन आम्हाला। 2 वर्ष चले कोविड काल के बाद इस वर्ष पहली बार जिला परिषद के प्राथमिक शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया पूर्ण हुई, जिसके तहत अमरावती जिले में संवर्ग 1 से संवर्ग 6 में शामिल 1017 शिक्षकों के तबादले हुए हैं, जिनकी कार्यमुक्ति का आदेश आगामी सोमवार 22 मई को जारी किया जाएगा। साथ ही सोमवार को कार्यमुक्त होने के बाद संबंधित शिक्षकों को अगले ही दिन यानी मंगलवार को अपनी नई नियुक्ति वाली शालाओं में पदभार स्वीकारना होगा। आगामी 24 घंटे में विदर्भ क्षेत्र के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की आशंका है, जिससे अमरावती में तापमान 45 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। यह जानकारी देते हुए मौसम विज्ञानी अनिल बंडन ने बताया कि आगामी 26 मई तक वातावरण शुष्क रहेगा। वहीं 22 व 23 मई को कुछ स्थानों पर मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है। वहीं आज दोपहर अचलपुर के फिनले परिसर में एक बार फिर बेमौसम बारिश हुई। झमाझम बारिश की वजह से इस परिसर में वातावरण पूरी तरह से बदल गया और तापमान में कुछ हद तक कमी देखी गई। साथ ही अचानक शुरू हुई बारिश के चलते आम जनजीवन कुछ देर के लिए अस्त व्यस्त भी हुआ। अमरावती सीए शाखा ने सातुर्णा परिसर स्थित सीए भवन में अपने सीए सदस्यों व उनके परिजनों सहित सीए छात्रों के लिए पासपोर्ट आवेदन पर शिविर का आयोजन किया था। इस पासपोर्ट शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर अमरावती की मुख्य डाकघर की अधीक्षक वसुंधरा गुल्हाने को आमंत्रित किया गया था। अमरावती मैनेजमेंट एसोसिएशन के साथ अमरावती सीए शाखा द्वारा संयुक्त रूप से पायोनियरों से अंतर्दृष्टि विषय पर कल रविवार 21 मई को सातुर्णा परिसर स्थित सीए भवन में मार्गदर्शन सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सुबह 10:30 बजे से आयोजित इस सत्र में मुख्य वक्ता के तौर पर आराधना मॉल के संचालक पूरनलाल हवलानी उपस्थित रहेंगे, जो सभी प्रतिभागियों को उनके व्यवसाय के इतिहास और सफल व्यवसाय बनने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। कल रविवार 21 मई को न्यू कॉटन मार्केट के सामने सहकार नगर के विशाल मैदान में शाम 6 बजे हरे माधव सत्संग के उपलक्ष्य में आज शनिवार की सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश के कटनी निवासी सदगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी का अमरावती आगमन हुआ। सदगुरु जी के आगमन पर बडनेरा रेलवे स्टेशन पर भक्त समुदाय ने हरे माधव के जयकारे लगाते हुए महाराज के दर्शन पश्चात बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली। यह शोभा यात्रा कृष्णा नगर होते हुए हरे माधव दरबार पहुंची। शोभा यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर शीतल जल व खानपान के स्टॉल लगे थे। सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु जयंत आठवले के 81वें जन्मोत्सव निमित्त संस्था द्वारा हिंदू राष्ट्र के प्रबोधन हेतु हिंदू राष्ट्र जागृति अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सनातन संस्था द्वारा आज 20 मई को शाम 5 बजे एकवीरा देवी के पीछे स्थित गोरक्षण प्रांगण से हिंदू एकता दिंडी का आयोजन किया गया। इस दिंडी में विविध हिंदुत्ववादी संगठनों के साथ ही कई सामाजिक संगठनों, संप्रदायों व हिंदू समाज बंधुओं की अच्छी खासी उपस्थिति रही। गोरक्षण मैदान से प्रारंभ होकर यह एकता दिंडी गांधी चौक, राजकमल चौक, श्याम चौक, बापट चौक, सरोज चौक, जयस्तंभ चौक व श्याम चौक होते हुए राजकमल चौक के बाद अंबापेट स्थित गोपाल कृष्ण मंदिर पर पहुंचकर इसका समापन किया गया। इस हिंदू एकता दिंडी का शहर में जगह जगह पर भावपूर्ण स्वागत भी किया गया। महाराष्ट्र पुलिस दल में नांदगांव पेठ के 8 युवकों व 2 युवतियों का चयन होने से स्वर्गीय दत्तात्रेय पुरुषोत्तर महाविद्यालय की ओर से शनिवार को उनका सत्कार किया गया। इसमें से कुछ युवक महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं तथा शेष सभी महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए मैदान पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं। वरुड़ तहसील अंतर्गत जरोड़ स्थित स्टेट बैंक के एटीएम को गैस कटर से फोड़कर 16.5 लाख रुपए की नगद रकम चुराने के मामले की जांच करते हुए स्थानीय अपराध शाखा के दल ने हरियाणा के परवल जिले व मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही आरोपियों के पास से पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त बिना नंबर वाली कार भी बरामद की है। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ऐसे में अब वारदात में शामिल अन्य आरोपियों से चुराई गई रकम को खोजने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है। चांदू रेलवे शहर के कपड़ा व्यवसायी अनिल सीताराम भूत पर बीती रात एक शख्स ने लूटपाट करने के इरादे से जानलेवा हमला किया। अनिल मकेश्वर नामक आरोपी द्वारा चाकू से लैस होकर किए गए इस हमले में कपड़ा व्यापारी अनिल भूत काफी गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए तुरंत ही अमरावती के अस्पताल में रेफर किया गया है। हमलावर अनिल मकेश्वर को आस पड़ोस के लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। धामनगांव गुंजी मार्ग पर तरोड़ा फाटे के पास सड़क से सटे खेत में आज दोपहर 12 बजे के आसपास एक शत विक्षत शव मिलने से काफी खलबली मची है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करने के साथ ही मृतक व्यक्ति की शिनाख्त करने का प्रयास शुरू कर दिया है।
पथरोड के गुजरी बाजार परिसर स्थित नाले में विगत गुरुवार 18 मई की रात दो गुटों के बीच घर के सामने हॉर्न क्यों बजाया, इस बात को लेकर विवाद होने के साथ ही जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों गुटों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने 14 लोगों पर अपराध दर्ज किया, जिसमें से 3 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अन्य 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। चांदूर बाजार तहसील में रेती व मुरुंग जैसे गौण खनिजों की अवैध ढुलाई पर अंकुश लगाने हेतु अभियान चलाते हुए जब्ती की कार्रवाई करनी शुरू की गई। इसके तहत चांदूर बाजार के तहसीलदार द्वारा नियुक्त पथक ने कल सुबह 10:30 बजे हैदतपुरा गांव में एक ब्रास रेती की अवैध ढुलाई कर रहे टिप्पर को जब्त करते हुए चांदूर बाजार पुलिस थाने में लाकर जमा कराया। साथ ही फुगगांव निवासी रोशन की टुकली के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया। यवतमाल जिले की दारवा तहसील अंतर्गत खेत में काम कर रही 35 वर्षीय महिला के साथ 6 लोगों द्वारा सामूहिक दुराचार किए जाने की घटना सामने आई। करीब 9 दिन पहले घटित इस घटना को लेकर विगत गुरुवार को लालखेड़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू की। यवतमाल के वार्ड क्रमांक 4 में एक पागल कुत्ते ने एक के बाद एक 3 बच्चों से 4 लोगों को काट लिया। कुत्ते के काटे जाने की वजह से घायल हुए सभी लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। देउलगा राजा के पास ही कुम्हारी गांव में रहने वाले पंकज खांडे भराट नामक व्यक्ति के खेत में इस समय खरीफ सीजन को लेकर मशागत का काम चल रहा है, जहां पर पूरे खेत से निकले कचरे को एक जगह पर रखकर जलाया गया। लेकिन यह आग खेत के अन्य हिस्सों तक भी फैल गई और खेत में एक स्थान पर रखे 4 शेड नेट व ठिंबक सिंचन का सेट पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। मंगरूल पीर से पास ही मानोरा रास्ते पर कोलंबी फाटे के निकट अज्ञात वाहन द्वारा जोरदार टक्कर मारे जाने के चलते दुपहिया पर सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा 19 मई की रात घटित हुआ। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक अपने वाहन सहित घटनास्थल से फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।